हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद को आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहे। चलो देखते हैं भी आलोक सर की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बड़ा अच्छा वीडियो है, डेली स्वैग का वीडियो है और इसका टाइटल है हिंदू डॉक्टर सेव पाकिस्तानी गर्ल, हिंदू इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी। अच्छा जी, बड़ा कठिन विषय चुना है मुजम्मिल भाई ने। अब देखिए पाकिस्तान में इस पर क्या जवाब आता है। तो चलिए सर, बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि एक और बड़ी मिसाल कायम कर दी इंडिया ने, इंडिया के डॉक्टर्स ने इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान का एक बच्चा, 2 साल का बच्चा, जिसका बोन मैरो का मसला, जिसके रीढ़ की हड्डी का मसला था, वो बच्चा बैठ नहीं सकता, सीधा नहीं हो सकता। तो डॉक्टर ने क्या किया, बेंगलोर के अंदर बैठे हुए एक इंडियन डॉक्टर ने उसका कहा कि भाई आप पाकिस्तानी जो कि कराची के अंदर मौजूद है, उसको कहा कि भाई आप इसे बेंगलोर लेके आओ, इस बच्चे का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके इसे वापस पाकिस्तान में ठीक करके भेजूंगा। क्या समझते हैं आप कि कितनी बड़ी मिसाल कायम कर दी है उस डॉक्टर ने? बहुत बड़ी मिसाल काम कर दी, बहुत बड़ी। इंसान से भी ऊपर चला गया। इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता ना। अगर इंसान करे तो ऐसा कर सकता है, इंसान करे तो ऐसा कर सकता है। मैं डॉक्टर साहब आपको सैल्यूट करता हूँ, बहुत मेहरबानी, आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है और बहुत ही अच्छा किया है। ऐसा कोई नहीं करता। डॉक्टर को, हर डॉक्टर को करना चाहिए अपने मरीज़ का इलाज, लेकिन ऐसे दूर से मरीज़ बुला के डॉक्टर, ये तो आपने नेकी की है भाई। मैं तो मुसलमान हूँ, कहूँगा कि अल्लाह का वली है तुम, किसी न किसी तरीके से अल्लाह से तेरी कार मिलती है ज़रूर इंशाल्लाह। और मैं कहूँगा कि जैसा किया आपने वैसे करते रहो, दुनिया में यही है। हम कहते हैं कि यार एक इंडियन है, वो एक हिंदू है, लेकिन हिंदू ने कितना बड़ा काम कर दिया कि एक मुसलमान बच्चे को ठीक कर दिया, इलाज कर दिया उसका। तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे उस बंदे को कि उसने इतना बड़ा काम कर दिया? बहुत बड़ा काम कर दिया है। मैंने तो वो जब जिस बच्चे का ऑपरेशन किया है, वो आपने सवाल बदल लिया, वो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया है। और हर डॉक्टर को करना चाहिए। हर डॉक्टर जो फरिश्ता नुमा होता है, वो मरीज़ जो सामने उसके आता है उसको ठीक करना चाहिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ ठीक करना चाहिए। सर, आपने जैसे बात की कि अभी बहुत अच्छा काम किया, तो हम जो शुहाब चौधरी को वीज़ा नहीं दे रहे हज करने के लिए, तो वो इंडिया की गवर्नमेंट कह रही है कि आप अपने मुसलमान को वीज़ा नहीं दे रहे, तो हम जहाँ पर जोन से आप पाकिस्तानी जो इलाज करवा अपने मुसलमान, वो तो भारत के मुसलमान है ना भाई, भारत के नागरिक हैं। अपने मुसलमान क्या होता है? पाकिस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के हैं, भारत के मुसलमान भारत के हैं। वो पाकिस्तान का मुसलमान थोड़े नहीं कि आप अपने, इंडिया ने कहा होगा कि आप अपने मुसलमान को, अरे भैया ये क्या मुजम्मिल भाई यार। आने के लिए इंडिया आओगे तो जो पाकिस्तानी आते हैं हम उनको भी वीज़ा नहीं देंगे। देखें कि जब इस तरह की बातें होंगी, पाकिस्तान अगर वीज़ा दे देता तो दिल बड़ा हो जाता उधर बैठे मुसलमानों का भी। क्या समझते हो, वीज़ा देना चाहिए था या नहीं? मुसलमान है वो जी, मुसलमान है, पैदल हज करने के लिए जा रहा है। और चलो जी, वो पैदल करे, जहाज़ पे करे, ये तो उसकी वो अपनी है, तमन्ना है ना, अल्लाह उसको अजर भी बढ़ा देगा। और पाकिस्तान में अगर उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं है कंप्लेन किसी किस्म की, तो फिल फोर उसको वीज़ा दे देना चाहिए, फिल फोर वीज़ा दे देना चाहिए। और अगर इंडिया ने कहा कि वीज़ा नहीं दोगे तो हम भी कहेंगे कि हमें भी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और पाकिस्तान से जो इलाज करवाने के लिए आते हैं हम उनका इलाज भी नहीं करेंगे। तो इसको कैसे देखते हैं आप? और ये पाकिस्तान साहब, ये तो आप बात गौर से सुन लें कि इंडिया से आगे जा चुका है और काफ़ी आगे जा चुका है। और मतलब वो तो गधे को भी बाप कह देते हैं, मतलब वो गधे को बाप कह देते हैं, गधा बाप बन नहीं जाता। तो आप मेहरबानी थोड़े उसके नौखल लें, थोड़े से उसके नौखल लें बस। पाकिस्तान और इंडिया के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं, प्यार मोहब्बत कैसे बढ़ सकता है जब इस तरह के बड़े बड़े काम होते रहेंगे, इस तरह के बच्चों को इलाज करते रहेंगे पाकिस्तान के? जब आप खुद सोचें कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपका बच्चा होता इस स्टेज के अंदर, अगर कोई इंडिया का बंदा, कोई इंडिया का डॉक्टर इलाज करता, तो आप उसके लिए क्या सोचते? हुक्मरान साहब हैं जी, बहुत अच्छे हुक्मरान साहब हैं। कोई तकरीबन 400 MNAs हैं। एक बात उनसे पूछता हूँ सारों से कि आप घर से MNA बन के निकलते हैं, इधर इस्लामाबाद आके आप में से बादशाह बनते हैं, वज़ीर सफ़ीर आप में से बनते हैं। जब बन जाते हैं बड़ी आकड़ से फिरते हैं, जब ख़त्म हो जाते हैं कहते हैं हमारे बस में कुछ नहीं था। अगर आपके बस में कुछ नहीं है, घर से आम लेने निकले हैं भाई। अगर आपके बस में कुछ नहीं है, बादशाह भी रह चुके हैं इतना अरसा और आपके बस में कुछ नहीं था। अगर आपके बस में कुछ नहीं है तो फिर घर में रहें, ज़िम्मेदार हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं आप, वो करें काम। ये क्यों कर रहे हैं? ये किसी और को करने दो जो बाद में कह दे कि मेरे बस में कुछ नहीं था। आपको नहीं बच जाती ये बात जो कह देते हैं बादशाह रहते हैं इतना अरसा। आपने ये कौन सी बात का कहाँ से लिंक किया, जो वीज़े वाली बात की, जो कहते हैं कि हमारे बस में नहीं है? ये तो मैंने
पाकिस्तान के MNAs को समझाया है। पाकिस्तान के MNA जो कहते हैं कि वीज़ा हमारे देना हमारे बस में नहीं है, उनको आपने ये बात सुनाई है? उन्हें नहीं वीज़ा देना बस में नहीं है, ये तो कोई बात नहीं। अगर उसकी पाकिस्तान पे कोई कंप्लेन नहीं है तो उसको फिल फॉर वीज़ा दे देना चाहिए। मेरे ख्याल से तो अभी तक पाकिस्तान में पता ही नहीं चला होगा कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि बंदा वो वीज़ा लेने के लिए पाकिस्तान की सरहद पे खड़ा है। आप चलो पता चलेगा अगर कोई सुन ले। वाघा बॉर्डर के अंदर खड़ा, वाघा बॉर्डर पे बैठा हुआ कह रहा है कि मुझे वीज़ा दो। वाघा बॉर्डर के फौजियों का टाइम नहीं है ना अंदर बताने का। आगे जाकर उनको आर्डर आएगा कि कोई आर्डर आया है तो अंदर आएँ, तो फिर वो आएंगे। इनके आर्डर थोड़े सख्त। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। जी तो गाइस हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत मैडम मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? मलाइका। मलाइका, वाकई ही में मलाइका लग रही हैं आप। थैंक यू। सही करती क्या हैं? पढ़ती हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन LCWU। ज़बरदस्त यार, ये तो खूबसूरती भर भर के ऊपर तालीम भी भर भर के, हमसे बोली नहीं जा रही जो आपने कर लिया। थैंक यू। ठीक है, तो बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है, बोन मैरो का मसला था, बच्ची थी, ठीक है, 2 साल की बच्ची, ना वो खड़ी हो सकती, ना वो चल सकती, ना वो और कुछ कर सकती, तो उसका बाप बहुत ज़्यादा परेशान था। ठीक है, बाप परेशान होने की वजह से उसने क्या किया कि यार उसको कोई हल नहीं मिल रहा था कि अपनी बच्ची का इलाज कैसे करवाऊँ। आखिरकार उसको पता चलता है कि बेंगलोर के अंदर एक डॉक्टर है जिसका नाम है सुनील, वो इंडियन डॉक्टर है लेकिन हिंदू है। हिंदू होने के बाद भी उसने उससे कांटेक्ट किया कि भाई मेरी बच्ची के साथ ये प्रॉब्लम है, क्या इसका आप सोल्यूशन, इसके प्रॉब्लम मतलब कि इसका इलाज कर दोगे। डॉक्टर ने इतना बड़ा काम किया। क्या समझती हैं आप कि इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। ना उसने मज़हब देखा, ना उसने किसी और चीज़ को देखा, ना फ़िरका वारियत देखी, उसने कहा कि भाई इंसान है तो इसका इलाज कर दूँ। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल में बीइंग अ डॉक्टर, हम लोग की डॉक्टर्स की ये ड्यूटी होती है कि वो ये चीज़ें नहीं देखेंगे कि किस रिलीजन से है, किस जगह से है, किस कास्ट से है, तो वो कहीं से भी हो, उनको ये चीज़ सिखाई जाती है और ये चीज़ उनकी दिमाग में डाली जाती है कि हम लोगों ने वो इंसानियत की मदद करनी होती है। इंसान को कहीं पर्टिकुलर किसी ग्रुप का या पर्टिकुलर किसी रेस का या पर्टिकुलर किसी रिलीजन से तो बेस नहीं होता। इंसानियत की मदद करनी है, वो कहीं से भी है तो उनका फ़र्ज़ बनता है मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात की आपने। तो इंसान को इंसानियत की मदद करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का अलग अलग माइंडसेट होते हैं, अपने अपने तरह के माइंडसेट होते हैं उनके, लेकिन वो इंसानियत से ज़्यादा रिलीजन्स को ज़्यादा करते हैं, इंक्लूड करते हैं हर चीज़ के अंदर लाके। अभी रिसेंटली एक और वाकया हुआ है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। शुहाब चतुर नाम का एक बंदा है जो कि मुसलमान है, इंडिया से हज करने के लिए, पैदल हज करने के लिए जा रहा है। ठीक है, वो पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर में आया हुआ। वाघा बॉर्डर में आने के बाद उसने अपील की कि भाई पाकिस्तानी मुझे वीज़ा दे दो, मैं पैदल हज करने के लिए क्रॉस करके जाऊंगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। एक बंदा जो मुसलमान है, जो कि इंडिया से है, इतना बड़ा काम कर रहा है, हज करने जा रहा है, तो उसको वीज़ा नहीं दे रहे, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। सिख आ रहे हैं, सिखों को हम आने दे रहे हैं, उनसे हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अच्छा, इस पर क्लियर कर दूँ। सिख वाला एंगल तो ऐसा है कि वो खालिस्तान वाला एंगल है, क्योंकि पाकिस्तान में खालिस्तानी बैठे हुए हैं, ISI के साथ उनके लिंक्स हैं, और ये किसी से बात छुपी नहीं है, ये जग जाहिर है। वो चाहे पुन्नू हो और कई भी सारे लोग हैं। तो सिखों को तो इसलिए आने दे रहे हैं कि भाई आना जाना बढ़ेगा और ये करेंगे, उसी में अपनी घुसपैठ भी करा लेंगे। खैर, सिख अपना जवाब दे देंगे, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। दूसरी बात कि ये जो बात कही ना आपने, तो ये वाघा बॉर्डर पर वह ऐसे ही नहीं आए। पहले उन्होंने कांटेक्ट किया पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान ने बोला कि आप एक बार वाघा बॉर्डर पर आ जाए, हम आपको दे देंगे वीजा। अब वो वाघा बॉर्डर पहुंच गए, अब वहां से देने में आनाकानी हो रही है, और ये पिछले कई हफ्तों से चल रहा है मामला। आप सोचिए, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, कई हफ्ते हो चुके हैं। तो ये तो हालत है पाकिस्तान की, अपनी ही बातों से मुकर जाना। खैर, नहीं, मेरे ख्याल में ये गलत एक्ट था पाकिस्तान का कि हमें हेल्प करनी चाहिए थी। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दें, बाकी चीज़ों की भी इस तरह से उनको भी प्रमोट करना शुरू करें, तो मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान के जो बहुत सारे इख्तिलाफात हैं शायद वो भी ख़त्म हो सकते हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम्स इस बात को टारगेट बना रहे हैं कि भाई सिखों को आने दिया, एक मुसलमान है जो कि हज करने जा रहा है, आप उसे नहीं आने दे रहे, तो ये सोचने वाली बात है ना? नहीं, ये क्वेश्चनेबल एक्ट है कि सोचने वाली बात भी है कि अगर ये हमारा एक बीइंग अ मुस्लिम, ये तो हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस है और वो कोई भी कर सकता है, कोई कहाँ से भी, इंडिया से भी है या कहीं से भी है। तो अगर सिर्फ ये सोच के क्योंकि वो इंडिया से है तो हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में ये गलत है। बिल्कुल सही। और इस बात के ऊपर इंडिया ने भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, एक बहुत बड़ा कदम उठाया है।
इंडिया ने कहा कि आप अगर हमारे मुसलमान को पाकिस्तान से जाने की इजाज़त नहीं दोगे, जो पाकिस्तानी जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाने के लिए आते हैं, आपको पता बोन मैरो का इलाज इंडिया में ही होता है और जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो इंडिया में ही होती है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आप उन्हें आने नहीं दोगे तो हम भी कहेंगे कि भाई पाकिस्तानियों से हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स है, तो हम उनको भी आने नहीं देंगे पाकिस्तानियों को। इस बात को कैसा देखती हैं आप? नहीं, बिल्कुल ठीक है। फिर उनका अगर ये कहना और ये उनके एक्ट्स को अगर वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो मेरे नहीं ख्याल में वो गलत करेंगे, क्योंकि इनिशिएट तो हम लोगों ने किया इस चीज़ को। इंडिया वाली चीज़ को तो हम लोग बीच में लेके आए हैं, उन्होंने तो नहीं किया। अगर आप डॉक्टर सुनील की बात कर रहे थे, उन्होंने तो वो भी देख सकते थे कि वो पाकिस्तान से हैं, वो मुस्लिम हैं, तो वो भी ना करते इलाज इस चीज़ का। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे। अब जितनी प्यारी बातें भी उतनी प्यारी थी माशाल्लाह। गाइस आप बताइएगा इनकी बातें कैसी लगी। जी तो गाइस हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का करम। नाम आपका? मोहम्मद वकास। करते क्या हैं? जॉब। वेरी नाइस यार। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि सुनील नाम का एक डॉक्टर जो कि बेंगलोर के अंदर रहता है, पाकिस्तान में यहाँ पर 2 साल के एक बच्चे को उसके बोन मैरो में मसला, बोन मैरो का प्रॉब्लम है। आपको पता है जब बोन मैरो में कोई मसला हो तो बंदे से चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, घुमा फिरा नहीं जाता। पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने, पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स ने जवाब दे दिया उस बच्चे को कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते। तो आखिरकार सुनील डॉक्टर को पता चलता है कि पाकिस्तान में इस किस्म का लड़का मौजूद है जो कि इधर से पाकिस्तानी कांटेक्ट करते हैं कि उससे कि हमारे बच्चों को ये मसला है तो आप इसका इलाज कर देंगे। तो वो डॉक्टर कहता है कि आप मेरे पास ले आए, मैं इसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। सुनील नाम का डॉक्टर उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करता है और वापस पाकिस्तान में भेजता है। अब आप देखें कि एक हम कहते हैं कि यहाँ पर हम फ़र्क करते हैं कि वो हिंदू तो हम उससे आए, तो हम मुसलमान तो हम उनसे प्रियोरिटी, हम उससे ज़्यादा अव्वल दर्जे के रखते हैं। क्या ख्याल है आपके कि उस डॉक्टर ने कितनी बड़ी इंसानियत की मिसाल कायम की है? देखें जी, एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। हमने फ़र्कवियत बनाया हुआ है कि जी वो इंडियन है, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा काम है इंसानियत के लिए कि उन्होंने अपने पास बुलाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने फ्री इलाज किया, ठीक है। और फ्री इलाज करने के बाद उन्होंने फिर वापस कराची उनको मुंतकिल भी कर दिया। और बहुत बड़ा काम है, इस पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और फ़र्कवियत को साइड पे करके इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए। आपको क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में और इंडिया के तालीमी निज़ाम में कितना डिफरेंस है? क्या पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ज़्यादा अच्छा है या फिर इंडिया का? देखें जी, अब इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि अब देखें जिस तरह के उन्होंने काम किया है कि बच्ची को पास बुलाया और उसका फ्री इलाज किया, तो एक बहुत बड़ा काम है। और हर पाकिस्तानी को, हर इंडियन को मतलब दुश्मनी से हट कर इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए और इस तरह के काम पाकिस्तानी भी करें ताकि हम भी अपना दिखा सकें कि हमारे भी अंदर ही कुछ चीज़ है। सोहाब चतर नाम का एक बंदा है जो कि इंडिया का है, वो पैदल हज करने के लिए जा रहा है, ठीक है। पूरे जिधर जिधर से गुजरेगा सब मुल्कों ने उसको वीज़ा दे दिया, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। वो बंदा भी बॉर्डर पर वेट कर रहा है। अब ये बात आपको बताने का मेरे एक पीछे मकसद है कि इंडिया अब कहता है कि तुम्हें सिक्योरिटी इश्यूज़ है, तो पाकिस्तानी, तुम इंडियन मुसलमान को वीज़ा नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाने के लिए जो पाकिस्तानी इंडिया आते हैं उनका भी इलाज हम बंद कर देंगे। हम भी ये कहेंगे कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। क्या ख्याल है आपको कि उस बंदे को वीज़ा देना चाहिए था या नहीं? अगर इंडिया बंद कर देता कि इलाज यहाँ से पाकिस्तानी जाकर इंडिया जाके इलाज करवाते हैं तो यहाँ पर जो मरीज़ है उनका क्या होगा? देखिए जी, इस बात पे दोनों सरकारों में आपस में बैठ के सोचना चाहिए, और ताकि ना गरीब, कोई भी गरीब जो जिसका इलाज उधर फ्री हो रहा हो, ताकि वो उसके लिए रोके नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपस में बैठ के मामला तय करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को धमकियाँ लगाएं और कहें कि जी हम ये नहीं करेंगे, हम वीज़ा नहीं देंगे, आप वो ना करें। तो इस पे तकरीबन बैठ के आपस में मशावरत करनी चाहिए ताकि किसी गरीब का इलाज हो सके, वो बेहतर है। शुहाब को वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं? एक मुसलमान जो कि इंडिया का इतना बड़ा काम कर रहा है, वो इतना बड़ा काम कर रहा है, पैदल हज करने के लिए जा रहा है, और ईरान जितनी जितनी बड़ी कंट्रीज जो दुबई, सऊदी अरेबिया के से गुजर रहा है, उसको वो सारी कंट्रीज़ वीज़ा दे रही हैं। पाकिस्तान को क्या मसला हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या हमें वाकई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या फिर हम कोई ज़िद्दबाजी निकाल रहे हैं आपस की कि इस तरह करके? मेरे ख़्याल में अगर वो हज की नीयत से जा रहे हैं तो पाकिस्तान को बड़ा दिल करना चाहिए और उसको ना वीज़ा दे देना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर वो हज की नीयत से जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनको ना वीज़ा प्रोवाइड करना चाहिए, और एक इंसानियत के होते हुए ये काम पाकिस्तान को पहले अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया। चलिए, ये तो भाई राजनीति है, बाकी चीज़ें हैं। भारत के चरित्र में ऐसा नहीं है।
भारत का चरित्र जो है वो सनातन धर्म से जुड़ा है, हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति से जुड़ा है। और सनातन धर्म में हम पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं कि मतलब सारी दुनिया एक है, हम सब एक हैं। और ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है कि किसी भारत के डॉक्टर ने पाकिस्तान के लोगों की जान बचाई हो, बच्चे की जान बचाई हो। इसके पहले आफशा नाम था शायद, उन बच्ची का, वो उनकी गर्दन में कुछ दिक्कत थी और पूरे पाकिस्तान में कहीं इलाज नहीं हुआ। सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वो यहाँ पर इलाज हुआ, इंडिया के डॉक्टर ने किया, और वो भी हिंदू डॉक्टर थे, उन्होंने किया। और आज आफशिन गुल या कुछ ऐसा नाम था, वो आज बेहतर हैं, उनके हालचाल पूछते रहते हैं डॉक्टर साहब। दूसरा जो ये बोन मैरो वाली बात है, वो बेंगलोर में इलाज चल रहा है, चलिए वो ठीक है। इसके पहले मुझे याद है कि जब सुषमा स्वराज हमारी फॉरेन मिनिस्टर हुआ करती थी, तब उन्होंने न जाने कितने पाकिस्तानियों की मदद की होगी, और पाकिस्तान के लोग जिनकी उन्होंने मदद की थी, कई बार उन्होंने थैंक यू बोला। पाकिस्तान ने मदद करने से मना कर दिया, उसने प्रोवाइड नहीं करा, लेकिन इंडिया ने मदद की। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा मुझे याद आ रहा है कि अभी जब यूक्रेन संकट शुरू हुआ था, यूक्रेन में वॉर शुरू हुई थी, तो वहां पर स्टूडेंट्स फंस गए, इंडियन भी फंसे, पाकिस्तानी भी फंसे। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने कुछ ने बताया कि जी इंडियंस ने उनकी बड़ी मदद की, इंडियन एम्बेसी ने उनकी बड़ी मदद की, और इसके लिए थैंक यू बोला उन्होंने इंडियन पीएम मोदी जी को और इंडियन गवर्नमेंट को। Hello, my name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan. And I'm really thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations. And also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. तो हम ये काम, और मुझे लग रहा है कि इलाज के लिए आज से नहीं, सालों से पाकिस्तान के लोग इंडिया आ रहे हैं और इंडियन डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। मुझे याद है कि एक किसी बच्चे के दिल में प्रॉब्लम थी, पाकिस्तान के बच्चे के दिल में, तो शायद उसका भी इलाज किया, वो आज अच्छा है, बेहतर है, और उसमें बड़े कम पैसे में इलाज किया गया था। तो आप सोचिए कि भारत ने तो हमेशा इंसानियत दिखाई है, और पता नहीं पाकिस्तान की तरफ से तो हमें कभी कुछ ऐसा दिखा नहीं, और मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, अगर हुआ भी होगा तो मेरे तो ध्यान में नहीं है, कि नॉर्मली मुझे चीज़ें याद रहती हैं, तो ऐसा मुझे ध्यान में है नहीं। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, इंसानियत हमारे लिए है। आप दुश्मनी समझो, आप कुछ भी समझो, उसका भी जवाब हम अपने तरीके से देते हैं, और जब इंसानियत की बारी आती है तो हम इंसानियत भी दिखाते हैं। और हम कभी ये नहीं कहते, सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि जी दूसरे धर्म वाला जो है वो हमसे नीचे है, हम ही सुपीरियर हैं, जैसा कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि जी हम ही सुपीरियर हैं, आप नहीं हो सुपीरियर। तो ये हमें नहीं सिखाया जाता, हमें सिखाया जाता है कि हम सब बराबर हैं। तो ये फर्क है बहुत बड़ा, ये माइंडसेट, और इस माइंडसेट की वजह से ही हम आज हजारों सालों से यहीं पर हैं, हजारों सालों से सरवाइव कर रहे हैं, और आज पूरी दुनिया में भारत का नाम लिया जा रहा है, भारत वंशियों को बड़े सम्मान की नजरों से देखा जाता है। तो ये फर्क पाकिस्तान को महसूस करना होगा कि जब पाकिस्तान के लोग बाहर जाते हैं तब उनको कैसे देखा जाता है। मैं आपको एक पाकिस्तान के ही हैं, शायद अनीक नाजी साहब हैं, वो बता रहे हैं कि जी भारत और पाकिस्तान के लोगों में और भारत और पाकिस्तान के परसेप्शन में कितना फर्क है, जरा सुनिए। चोरी, क्राइम, डकैती, भीख, यानी बच्चों के साथ ज्यादती पाकिस्तानी, फ्रॉड है तो पाकिस्तान हो, यानी वो जिक्र आएगा ना कि फ्रॉडिया, भिखारी, मकार, झूठा, तो पहला जो रिस्पॉन्स आएगा विद इन सेकंड्स वो ही आएगा पाकिस्तानी। ये हमारी रेपुटेशन, हमारी टोटल इस वक्त जो हमने खुद ही बनाई है ना, हमने बहुत मेहनत से बनाई है ये। अच्छा, अब यहां बच्चियों का एक स्कैंडल आया, कम उम्र बच्चियों का, लेस्टर में, वो रेप का, सारे के सारे पाकिस्तानी थे टोटल। एक ऐसा शऊर बना दिया है बड़ी मेहनत से हमारी अशराफिया ने, कि ये शऊर, अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये ना तो ये कहीं भी नहीं रह सकता। ह्यूमन सोसाइटी में हमारा जो शऊर है ये दुनिया में रहने के काबिल ही नहीं रह गया। मेन सबसे पहले तो भाई जो बात सच हो ना, वो डंके की चोट पड़ के आनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर्स को और हमारे जो सियासतदानों को और हमारे पूरे पाकिस्तानों को डूब मर जाना चाहिए कि एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके, एक ऐसा डॉक्टर नहीं पैदा कर सके, एक ऐसा टैलेंट नहीं बना सके, ऐसी स्टडी नहीं ला सके कि जिस आप अपने बच्चों का इलाज आपका अपने मुल्क में ना हो सके। कोई इनको दर्द होता है, कोई सर्जरी करवानी होती है, खुद भाग जाते हैं भगौड़ों की तरह, दूसरे ममालिक में लंदन भागते हैं, कभी यूएस से भागते हैं, वहाँ जाके इलाज करते हैं, डूब नहीं मरते। 75 ईयर से ये हुकूमतें कर रहे हैं। तो एक ऐसा टैलेंट नहीं बना सके, एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जो अपने बच्चों के लिए उनकी खिदमत कर सके।
और साथ ही साथ मैं भी इंडियन डॉक्टर को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने एज अ इंसानियत, एज अ ह्यूमैनिटी उन्होंने हमारे बच्चे की जान बचाई, बच्चा या बच्ची, खैर जो भी है, बच्ची मेरे ख्याल में है, उसकी जान बचाई, उसके लिए भी हम उनका बहुत बहुत मशहूर है। वो उन्होंने अपने बच्चे 3-4 वीडियो और भी हमें जो बीमार थे, औरत भी थी, हमने पहले भी एक हमारा जो फर्स्ट व्लॉग था ना, वो बच्ची उस से पर हमने एक बच्ची की गर्दन टेढ़ी हो गई थी, 90 एंगल पर टेढ़ी हो गई थी। तो मुंह से एक डॉक्टर ने भाई, वो दिल्ली का, हाँ दिल्ली का डॉक्टर, तो उसने इलाज किया। अब तो नाम मुझे भूल गया, बहुत नाम था शायद भाई। ये जो फैसिलिटी दी जाती है ना इंडिया में, वो भाई हमारे मामू जो इधर थे उन्होंने भी जिगर का इलाज इंडिया से कराया था। अच्छा, चाइना, उन्होंने पहले उन्होंने बोला कि आप चाइना से या इंडिया से करा सकते हैं, तो भाई वो चाइना से इंडिया से करा कर आए थे भाई। चाइना जाते तो खा जाते उसे जिंदा ही, खा क्या जाते नहीं, ये अच्छी फ्रीज करके खा जाते भाई। जो इंडिया की डेवलपमेंट का इससे पता चलता है ना कि उधर अच्छे से बोन अच्छा मैरो। हॉस्पिटल है। अब मैं तो थोड़ा सा मतलब मुझे तो इसके बारे में इल्म है ना कि बोन मैरो क्या है। ये बोन मैरो आपके ब्लड सेल बनाती है। तो जो आदमी कहते हैं कि इंडिया हमारे दुश्मन है और वो डेवलपमेंट नहीं हो रही, उनके मुंह पर ये तमाचा है भाई कि हर रोज वो कहीं न कहीं 1 माह के बाद या 6 माह के बाद हमारी बच्ची या बच्चे का वो इलाज कर रहे हैं, जान बचाते हैं हमारी, बगैर किसी लालच के फ्री वो इलाज करते हैं। तो उसके भाई अप्रिशिएट करते हैं, करना बनता है, डॉक्टरों को करना बनता है, उनके हर चीज से करना बनता है, इंसानियत की खातिर वो ऐसा काम करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि दोनों मुमालिक में ऐसे वाकया होते हैं। तो पाकिस्तान इसमें क्यों एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहाँ हमारे बच्चे, यार उनको इतने अस्पताल उन्होंने बनाए हुए पूरे मुल्क के अंदर, और क्या नाम के ही अस्पताल है भाई, जहाँ बने हुए तो है ना इतने ज्यादा। एक अस्पताल है, ऐसा अस्पताल होना चाहिए जैसे शौकत खानम जैसा नाम है जिसका। तो इमरान खान साहब बाहर भी जा, इसलिए हम कहते हैं कि वो ईमानदार सच्चा लीडर है। वो एक नहीं बनाया, उसने 3 बनाया है, 2 तो मुकम्मल चल रहे हैं, तीसरा बनाया। अच्छा, मजेदार की बात ये शौकत खानम के लिए इमरान खान ने पैसा इकट्ठा किया बाहर के मुमालिक के लोगों से, ओवरसीज लोगों से, तो उस पर उन्होंने केस कर दिया। वो भी केस इमरान खान ये फॉरेन फंडिंग है। 2 यूनिवर्सिटी बनी, उनका भी केस उसके ऊपर बना हुआ है। ये बाहर से वो पैसा लेकर आता है, इधर डेवलपमेंट करता है, और इन भगौड़ों की तरह लेकर तो ना मुल्क से जाता है। नहीं, बाहर से जो पैसा लेकर आता है जैसे तरीके की लाता है, इधर अस्पताल बनाता है या यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के लिए फायदा, तो वही बात करते हैं कि ये करप्शन करके लाया है भाई, फॉरेन फंडिंग हो रही है, फॉरेन फंडिंग हो रही है भाई। बात मुझसे इतनी है भाई गुलजार भाई, हमें उनको उस डॉक्टर को मुझे नाम नहीं बताया जो भी डॉक्टर जितनी तारीफ की कम है। अच्छा, शाबाश की हकदार हैं, उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं, उनका हम थैंक्स दिल के तक से जिनका वो बच्चा है उनसे पूछे कितनी खुशी है, उनको दिल से उनको दुआएं दे रहे हो। वो पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया के लोगों को दुआएं करते हैं, उस डॉक्टर के लिए ज्यादा दुआएं करते हैं, क्योंकि जिस जो मोस्ट ने इंसानियत बना, जो एक इंसान को बचाता है वो पूरी इंसानियत को बचाता है, जो एक इंसान को कत्ल करता है वो पूरी इंसानियत को कत्ल करता है। ये चीज है असल में देखने वाली, उसने पूरी इंसानियत को बचाया, अगर एक बच्ची को भाई हम रिएक्शन कर रहे हैं, हमें दिल से खुशी हो रही है वीडियो देखी, इंडिया के लिए हमारी फीलिंग कैसी है। इस तरह की वीडियोस मैं खुद व्लॉग भी करता रहता हूं। ये टॉपिक सुना होगा या वीडियो देखी होगी, उनको तो भाई क्लियर हो गया होगा कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा भी हमदर्द है। यार होती रहती है क्लैश, होते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो ना, चलो सियासी जो गर्मा गर्मी वो तो चलती रहेगी, लेकिन ये इस तरह से इंडियन एक्ट किया ना कि हमारी बच्ची का, पहले भी ये पहला वाकई काफी है, अब बच्ची को जिंदगी बचाई है, तो ये होना चाहिए। अगर उनको पाकिस्तान में तो खैर ऐसी चीज कोई है ही नहीं जिसकी वजह से हम उनकी कोई हेल्प कर सके, अगर उनको भी हमारी हेल्प की जरूरत हो तो हमें भी इस लिहाज से उनके बच्चे को या किसी को हमारे मुल्क में अगर उनके लिहाज से कोई हेल्प मिल सकती है तो हमें देनी चाहिए। बात मुझसे इतनी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैंने जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।